इंडिया पर नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा पर लगाई गई रोक को और आगे बढ़ा दिया है। इस रोक को कितने दिन और बढ़ाया गया है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ जी के पास। तो सर बताइए, जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा पर, उसको कितने दिनों के लिए बढ़ाया है और क्या कहा है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि जैसा बिहार में घटनाक्रम देखने को मिला, वैसा ही अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को जो यूपी निकाय चुनाव है उसकी अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और आज मंगलवार तक रोक लगाई गई थी। और मंगलवार को जब कोर्ट सुनवाई के लिए बैठी तो एक दिन के लिए और रोक को बढ़ा दिया है। इस तरीके से अब एक दिन के लिए जो अधिसूचना जारी होनी थी वो उस पर रोक लगा दी गई है और फिर जो है बुधवार को हाई कोर्ट की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी। तो आप इसको पेचीदगियां इसमें बहुत हैं और बहुत कुछ निर्भर हो गया है कोर्ट के अगले फैसले पर, क्योंकि बिहार में ऐसी ही एक जनहित याचिका दायर हुई थी और जिसमें आखिर में वहां पर बड़ी रोक लगी थी और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही हालात जैसे बनते जा रहे हैं। तो हर किसी की नजर इसलिए है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो है पूरे मूड में था और हर दल में बैठकों का दौर जारी था। प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन चल रहा था और आपको पहले भी बता चुका हूं कि आरक्षण की अनंतिम सूची भी जारी हो चुकी है। आपत्तियों का निस्तारण होना था तो उसमें भी अंतिम फाइनल होना है। इस बीच जो ये खबर आई है ये वाकई में चिंताजनक है, लेकिन हर एक की नजर लगी हुई है कि अब जो 14 नवंबर को अब जो कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी उसमें क्या कुछ रहने वाला है ये देखने वाला होगा। और आपको अब इसमें बताना चाहेंगे विस्तृत रूप से। दरअसल हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, किस मामले को लेकर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो आपको बता दें कि यूपी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा सोमवार को लगाई गई रोक फिलहाल बुधवार यानी 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करने में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यही पेच बिहार में भी फंसा था और वही पेच अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भी फंसा हुआ है। तो अब सुनवाई करेगा कल फिर से यानी कोर्ट बुधवार को और उसके बाद ये तय होगा कि इसमें अगला क्या कुछ निर्णय आता है। तो इसको लेकर जनहित याचिका जो दाखिल हुई थी उसी पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और अब आपको बता दें कि ट्रिपल टेस्ट जो जिसको सब जानना चाहते हैं और इसको लेकर चूंकि आदमी ये है क्या, तो पहले तो आपको बता दें जो ट्रिपल टेस्ट जिसके चक्कर में इसी साल अक्टूबर में पटना हाई कोर्ट ने बिहार के नगर निकाय चुनाव पर भी रोक लगा दी थी। तब बीजेपी ने नीतीश सरकार को काफी घेरा था, लेकिन अब यूपी की योगी सरकार भी इसी ट्रिपल टेस्ट के फेर में आ गई है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वही हालात यहाँ भी बनते जा रहे हैं जी। आपको बता दें कि दरअसल ये जो बेंच फंसा हुआ है, जनहित याचिका दायर हुई है और उसके बाद हाई कोर्ट उसमें लगातार सुनवाई कर रही है। हुआ क्या यूपी में ये भी आपको बताना चाहेंगे। दरअसल हर कोई जानना चाह रहा है, यूपी में भी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दरअसल ये जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाई कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है, प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की सूचना पर फिलहाल पहले चरण में मंगलवार तक रोक लगाई थी और अब बुधवार तक के लिए रोक लगा दी है। और आपको बता दें कि जो है इसमें अब सुनवाई विधिवत होगी, उसके बाद अगला डिसीजन क्या कुछ आता है अब सबकी नजरें टिक गई हैं
क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये बढ़ता क्यों जा रहा पेच, कहीं न कहीं उलझन में है सरकार। और अब मैंने पहले भी बताया था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और आखिर में पूरा आरक्षण ही बदल गया था, जिस वजह से जो तैयारी कर रहे थे चुनाव की वो आरक्षण में बाहर हो गए और जो निराश हो चुके थे, जो लड़ नहीं पा रहे थे, वो फिर से लड़ने के काबिल बन गए थे। ऐसी तमाम सीटों में देखने को मिला था। अब सबकी नजरें इसी पर टिक गई हैं कि क्या फिर से तो नहीं रद्दोबदल होगा या आरक्षण की प्रक्रिया पर फिर से फेरबदल होने की संभावना तो नहीं है। तो ये सारा कुछ दारोमदार हाई कोर्ट के अगले निर्णय पर टिक गया है। अब कल का सभी को इंतजार है, यानी बुधवार को फिर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और अगला निर्णय जैसे ही आएगा सबसे पहले आई इंडिया अपने दर्शकों को पहुंचाने का काम करेगा। सर, क्या जो नगर पालिका अध्यक्ष और पंचायतों के अध्यक्ष की सीट का जो आरक्षण है वो क्या बदलने के भी आसार कुछ दिख रहे हैं? देखिए, इन्हीं सब चीजों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है और ओबीसी आरक्षण में वो पालन नहीं किया गया नियम के मुताबिक। अगर वहां पर सारा कुछ कोर्ट पर ही निर्भर है, कोर्ट के ही निर्णय पर जो है टिका हुआ है कि कोर्ट क्या कुछ कहता है, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि फेरबदल हो सकता है या नहीं होगा। ये अब कोर्ट सुनवाई कर रहा है और संविधान के मुताबिक जो आरक्षण का पालन होना चाहिए वो यदि नहीं होता पाया गया तो निश्चित तौर पर कोर्ट कोई न कोई फैसला सुनाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी चिंताएं जरूर बढ़ाती है, राजनीतिक दलों की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। उधर दूसरी तरफ एक और नया मामला सामने आ रहा है कि यदि देर हुआ तो जो निर्धारित समय है इसका नगर निकाय चुनाव का, वो अगर गुजर गया तो उसके बाद वही प्रशासक नियुक्त करने वाली स्थिति हो जाएगी और चुनाव आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी भी लोग संभावना जताने लगे हैं, क्योंकि लेट हो रहा है। लेट होने के बाद एक प्रक्रिया है, एक निर्धारित समय है इसके गठन का, और वो उस समय पर नहीं हो पाता है तो फिर एक ही चारा बचेगा कि निकायों में प्रशासक की नियुक्ति कर दें और उसके बाद फिर अगले 6 महीने बाद चुनाव की नौबत फिर से आए। तो ऐसी संभावनाएं भी जताई जाने लगी, चर्चाएं होने लगी हैं। लेकिन ये सारा कुछ निर्णय अब कोर्ट पर निर्भर होकर रह गया है। फिलहाल चुनाव की पूरी तैयारियां हैं और सभी जानते हैं कि बहुत जल्द ही सूचना जारी होने वाली है और सूचना जारी होने के बाद जो है इस तरीके की चुनाव की पूरा बिगुल बच जाएगा। लेकिन अब गेंद अभी फिलहाल कोर्ट के पाले में है। हमने आपको बताया, बाकी तैयारियां पूरी हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन अब बुधवार को क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाता है ये देखना अहम हो गया है। जी सर, तो बिल्कुल ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए पहले सोमवार को सुनवाई की और एक दिन का समय बढ़ा दिया अधिसूचना जारी करने के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग से रोक लगाने के आदेश दिए और इस पर आज दोबारा मंगलवार यानी 13 दिसंबर को फिर सुनवाई करते हुए 14 दिसंबर तक यानी बुधवार तक रोक लगा दी है। और इस रोक से फिलहाल जो दावेदार हैं और राजनीतिक दल हैं उनमें बेचैनी होना लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद, शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।